हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पाइथन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारी वीडियो क्लास 9th के फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल चैप्टर पर आधारित है। इस पर हमने अभी जितने भी थ्योरी सेक्शन थे सारे कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस ना देखे हों तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जा कर के उन सभी वीडियोस को देख लीजिए, जिससे आपका थ्योरी सेक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लोग आज MCQs पर आधारित सवालों को हल करने चल रहे हैं कि हमारे पेपर में किस तरीके से MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, कई परीक्षाओं में कैसे पूछे जाते हैं, इसी पर आधारित हमारी आज की वीडियो है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपके सामने लिखा हुआ है इफ़ x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2x² + kx फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k का मान बताइए। यदि x + 1 इसका एक फैक्टर है तो k का क्या मान हो सकता है। चलिए आप लोग सोचिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर किसी का फैक्टर है, अर्थात इफ़ x + 1 इज़ अ फैक्टर देन x = -1 सेटिस्फाइज द पॉलिनोमियल। अर्थात जब भी कोई पॉलिनोमियल किसी का फैक्टर होगा तो उसका, अर्थात जब भी x + 1 इसका एक फैक्टर है तो हम कह सकते हैं कि x = -1 रखने पर यह इसको सेटिस्फाई करेगा, अर्थात इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। देन 2x² + kx शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से x = -1 रख दीजिए तो ये हो जाएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर + k ऑफ -1 = 0। यहाँ पर ये -1 का स्क्वायर 1 आएगा और 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 आएगा। यहाँ से -k = 0 और यहाँ से हम कह सकते हैं सर k की वैल्यू 2 आएगी। कौन सा ऑप्शन सही है सर? C ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही था कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल इसका एक फैक्टर है, अर्थात x + 1 = 0 रखेंगे, अर्थात x = -1 यहाँ पर रख दीजिए तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, इसकी वैल्यू 0 आएगी। चलिए अगला सवाल है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ 249 का स्क्वायर - 248 का स्क्वायर। हमसे कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए। चलिए इसको हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये लगता तो अर्थमेटिक का क्वेश्चन है मगर इसको हम अलजेब्रा से बहुत ही आसानी से हल करेंगे। हमें कोई स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं चूँकि a² - b² बराबर होता है a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b के। यहाँ पर a = 249 मान लेते हैं, b = 248 मान लेते हैं। यहाँ पर रख दीजिए तो ये 249 का स्क्वायर - 248 का स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में 249 + 248, दूसरे में 249 - 248। देखिए कितना आसानी से ये सवाल आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 9 - 8 = 17, 4 - 4 = 8, 1 - 9, 2 - 2 = 4 यहाँ पर, और इसमें से घटाएंगे तो ये 1 आएगा, अर्थात हमारा आंसर आ गया 497 के। सर D ऑप्शन सही है। देखिए मैं इस तरीके के सवाल इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको कहीं दूसरा और कोई सवाल दिख जाए पेपर में तो आप लोग इस तरीके के सवाल पर अटके ना, कहीं इसका स्क्वायर मत करने लगिएगा। जब भी हमें दो संख्याओं का स्क्वायर का अंतर दिया गया हो तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ x/y + y/x = -a हो, जहाँ पर x y 0 के बराबर नहीं है तो हमसे कह रहा है x³ - y³ की वैल्यू क्या आएगी। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे मैं आप सबके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित होता रहूं। चलिए इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। चलिए जो सवाल हमें दिया गया है यहीं से शुरू करते हैं। सर x + y + y/x = -1 दिया है, यहीं से इसको सॉल्व करते हैं। इसका दोनों का एलसीएम लेंगे तो सर ये आएगा xy, यहाँ से y कैंसिल, x × x² + y × y² बराबर -1 के। यहाँ पर तिरछा गुणा कर दीजिए, इसका इसमें इसका इसमें,
और हम इसको क्या लिख सकते हैं सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई के। यहाँ से और क्या लिख सकते हैं सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0 के। यहाँ से हमने एक वैल्यू निकाल ली कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू 0 के बराबर है। चलिए पीछे हमने सर सूत्र पढ़ा था सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के। यहाँ से सर वैल्यू हमने निकाली है, चूँकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू 0 आई है, यहाँ से इसको रख देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, अर्थात एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 0 के। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू बताइए। सर चलिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आप लोग सोचिए कौन सा हो सकता है। जब भी हमें a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 टर्म दिखे और यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछे, तो हमने पीछे पढ़ा था सर, आपने बताया था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, ये सूत्र आपने बताया था। सर यहाँ पर हम x की जगह पर a है तो इसको लिख लें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यहाँ पर आपको दिया गया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, अर्थात इसकी वैल्यू 0 है। 0 में अगर हम इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू भी 0 ही आएगी। यहाँ से हमें सोचना नहीं है, ये 0 के बराबर है, अर्थात a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0 के। इसको उधर भेज दीजिए, हमसे पूछ रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना होगा, तो हम कह सकते हैं सर 3abc के। यहाँ हम ऑप्शन देख कर भी समझ जाते हैं कि abc है, 2abc है कि 3abc है। हमने सूत्र में पढ़ा था कि जब भी इस तरीके के एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हो तो हाँ 3xyz आता है, ऐसा कुछ याद है हमें। तो यहाँ इसका आंसर या तो 0 आता या तो 3abc आता, मगर हम जानते थे इसका वैल्यू क्या आएगा 3abc के। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, इफ़ 3x प्लस हाफ इंटू 3x माइनस हाफ इक्वल्स टू 9x स्क्वायर माइनस p है। हमसे कह रहा है कि p का मान बताइए कि p का मान क्या आएगा। चलिए इसको हल करते हैं। सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अर्थात 3x प्लस हाफ इंटू 3x माइनस हाफ बराबर 9x स्क्वायर माइनस p के दिया है। सर आपने बताया था पीछे कि a प्लस b a माइनस b, अर्थात यह a स्क्वायर अर्थात 3x का होल स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर है और यह 9x स्क्वायर माइनस p के इक्वल है। यहाँ से दोनों का स्क्वायर करिए तो ये 9x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/4 हो जाएगा इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस p। अब हम दोनों तरफ कंपेयर करके देख सकते हैं कि ये 9x स्क्वायर से ये कट जाएगा, यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, p का मान आएगा 1/4 के। हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन 1/4। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ, हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है, कह रहा है इसका इन चारों में से कौन सा है जो इसका एक फैक्टर हो सकता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। आप लोग अपने से भी ट्राई करिए, देखिए आप लोग इसका वैल्यू निकाल पाते हैं या नहीं। चलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें दिया है सर 25x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सर इसमें हम थोड़ा अरेंज करते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको 1 प्लस 5x लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अर्थात यह एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर तो है ही है। यहाँ पर देखिए 1 प्लस 5x दोनों में से कॉमन है, अर्थात 1 प्लस 5x एक ब्रैकेट में लिख लिया, दूसरे ब्रैकेट में 5x माइनस 1
प्लस 1 प्लस 5x बचा, ये 5 है। देखिए यहाँ से 5x मिल के 10x और ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात ये 1 प्लस 5x इंटू 10x के आएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं सर जो हमें पॉलिनॉमियल दिया गया है इसके दो फैक्टर हैं, पहला है 1 प्लस 5x, तो यहाँ पर कहीं भी 1 प्लस 5x नहीं है। दूसरा है 10x, यहाँ पर 10x दिया गया है, यही हमारा सही आंसर है। उम्मीद है आप लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपको एक ही टाइप पर 10 सवाल नहीं कराने वाला हूँ, मैं अलग अलग टाइप पर आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हीं को करवाऊँगा और आप लोग अपने से खुद से ट्राई करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ़ x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 20x प्लस 5k, तो हमसे कह रहा है k की वैल्यू बताइए, k का मान क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सर पी एक्स बराबर हमें अर्थात एक पॉलिनॉमियल दिया गया है एक्स क्यू माइनस 20x प्लस 5k के। यहाँ से चूँकि x प्लस 5 जो है इज़ अ फैक्टर है, इसका एक फैक्टर है, सो x इक्वल्स टू 5 माइनस 5 विल सेटिस्फाई p ऑफ x, अर्थात x बराबर -5 यहाँ पर हम रख दें तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, अर्थात इसकी वैल्यू 0 आएगी। इट इम्प्लाइज p ऑफ -5 इक्वल्स टू 0 के। यहाँ से इसको रखिए तो -5 का होल क्यूब माइनस 20 इंटू -5 प्लस 5 इंटू k इक्वल टू 0। यहाँ से क्यूब करेंगे तो आएगा -125 माइनस माइनस प्लस 100 प्लस 5k इक्वल्स टू 0 के। यहाँ से इसको घटाएंगे, अर्थात यहाँ पर आएगा -25 और वो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं सर 5k बराबर 25k, तो k बराबर 5k, इसको डिवाइड कर दीजिए तो k की वैल्यू आ जाएगी 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमसे कह रहा है 305 इंटू 308 का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, इसको सॉल्व करके बताइए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सर हम पढ़ तो रहे हैं अलजेब्रा, ये अर्थमेटिक के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ मैथ्स में कहीं भी कुछ भी यूज़ हो सकता है, ये कोई कंपलसरी नहीं कि हम अलजेब्रा में अर्थमेटिक्स को यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर 305 इंटू 308 को हम लिख सकते हैं, सर ये 305 है, इसको ऐसे लिख लीजिए, इंटू 308 को हम 300 प्लस 8 के रूप में तोड़ सकते हैं। अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगा, 300 इंटू 305 ये हो गया, प्लस 8 इंटू 305 करेंगे, अर्थात 8 इंटू 305। देखिए मैं इतने स्टेप्स आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, वहाँ एग्ज़ाम में कुछ भी लिखना नहीं है, आप जैसे सॉल्व कर सके समझ सकें वहाँ पर कर दीजिए। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और 2 0 बढ़ जाएंगे। यहाँ पर 8 5 जा 40, 8 3 जा 24। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 0, ये 4, ये 5 4 9, 2 1 3 9 9 3 9 4 0 इज़ द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमसे कह रहा है 207 इंटू 193 को हल करके बताइए कितना आएगा। सर एक तरीका तो है कि आप इसको गुणा करिए आसानी से, फिर वहाँ से वैल्यू बताइए। दूसरा हम इसको और छोटे तरीके से कैसे कर सकते हैं, सर 207 इंटू 193 को लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं 200 प्लस 7 और इसको लिख सकते हैं सर 200 माइनस 7। देखिए हमने इसको अरेंज किया है। जब भी हमें अर्थमेटिक्स में इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन मिले तो हमको अरेंज करना है कि जो हमने अलजेब्रा वाले फार्मूले पढ़े हैं क्या उसमें तो कोई फिट नहीं बैठ रहा है। अभी यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, अर्थात यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। देखिए इसका स्क्वायर आसान है, 2 का स्क्वायर 4 और 2 0 हैं, इनका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 0 माइनस 7 7 जा 49। बहुत आसानी से हम इसको घटा सकते हैं, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 3। हमारा आंसर आ गया 39951। बी ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद है आप लोग मल्टीप्लिकेशन से तेज़ यहाँ पर कर सकते हैं। कितना आप टाइम बचा सकते हैं अपने MCQs पर
वहीं पर आपको देखना है कि कैसे आप एक MCQ को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x² - 4x - 21 की वैल्यू कितनी आएगी आपको सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इन 4 ऑप्शन से हम सबसे पहले गायब करते हैं कि कौन सा हो ही नहीं सकता है। पीछे हमने पढ़ा था कि x² + bx + c को लिख सकते हैं x + p × x + q के, जहाँ पर p और q इस प्रकार थे सर p + q = b के एंड p × q = c के। यहाँ पर हमने देखा था सर ये p और q ऐसे होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर c के बराबर आए। यहाँ से कंपेयर करिए तो c = -21 है, अर्थात दो ऐसे संख्याएं बताइए जिनको मल्टीप्लाई करने पर -21 आए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात यह तो गलत है। डी ऑप्शन बचा, बी बचा, सी बचा। सर यहाँ पर -7 × 3 भी 21 आएगा, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। हमने एक ऑप्शन को तो गलत कर दिया कि ए नहीं हो सकता है। दूसरा था सर p + q, अर्थात दोनों को जोड़ें तो यह b के बराबर हो और b बराबर है यहाँ पर -4, अर्थात इसमें से किन दोनों को जोड़ने पर -4 के बराबर आएगा देखते हैं। सर ए ऑप्शन तो हमें देखना ही नहीं है, बी पर आएँ। सर 7 में से 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, जबकि हमें -4 चाहिए, तो हम कह सकते हैं सर बी भी नहीं हो सकता। चलिए देखें क्या सी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। -7 और +3 कर दीजिए तो यह -4 के बराबर आएगा, और -7 × -3 कर दीजिए यह 21 -21 के बराबर आएगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि सी ऑप्शन इसको पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। डी वाला गलत हो गया, हमारा आंसर होगा सी। चलिए ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अब आइए इसी सवाल को हम एक और तरीके से सोचते हैं। सर जब हमने ऑप्शंस को देखा तो हमें x बराबर कौन कौन सी वैल्यूज़ मिल रही हैं। सर x बराबर 1 है, x बराबर 3 है, x बराबर -7 है, x बराबर 3 है, x बराबर +7 है, x बराबर -3 है, अर्थात हमें यह 4 वैल्यूज़ x की निकल कर आ रही हैं। अब देखते हैं कि कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। एक एक रख कर देख लेते हैं। क्या x बराबर 1 इसको सेटिस्फाई करेगा? तो सर x बराबर 1 रखा तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 1 - 4 - 21। सर ये 0 तो नहीं आएगा, अर्थात x बराबर 1 जिसके साथ होगा वो ऑप्शन नहीं हो सकता। सर ये वाला नहीं हो सकता, तो इस पर ध्यान ही नहीं देना है, अर्थात x बराबर 3 पर विचार नहीं करना है। सर ये नहीं हो सकता। आइए अब दूसरा देखते हैं। x बराबर 3 रख कर देख लेते हैं क्या इससे आएगा। सर 3 3 × 9 -4 × 3 -21, अर्थात ये 9 - 12 - 21, ये भी 0 के बराबर नहीं आएगा, अर्थात 1 कैंसिल 3 कैंसिल। जहाँ पर x - 1 और x - 3 होंगे वह नहीं हो सकता, तो यह नहीं हो सकता, कहीं और पर है ही नहीं, अर्थात जहाँ कहीं भी x - 3 होगा वो भी ऑप्शन नहीं हो सकता। सर यहाँ पर x - 3 है तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब हमारे पास केवल ये और ये बचे हैं, तो एक चीज़ और चेक करना है। सर x बराबर 7 पर क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x बराबर 7 पर रख कर देख लीजिए। 7 7 × 49 -7 4 × 28 -21, ये आएगा 0 के, अर्थात यह इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यही इसका ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6x² + 17x + 5 किसके बराबर होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखते हैं। सर ऑप्शन से लेकर चलेंगे तो लंबा पड़ेगा, हमें शॉर्ट मेथड सीखना है कि किसी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम कितनी आसानी से और कितनी जल्दी हल कर लें। सर 6x² + 17x + 5 बराबर हमें निकालना है। सर इसका कंपेयर कर लेते हैं। सर ax² + bx + c। सर आपने बताया था कि ax² + bx + c बराबर होता है 1/a, एक ब्रैकेट में यहाँ पर ax + p × ax + q के, ये आपने बताया था। यहाँ से कंपेयर कर लीजिए। सर a बराबर है 6, b बराबर है 17, c बराबर है 5। अब यहाँ पर आप p और q इस प्रकार होने चाहिए कि p + q b के बराबर हो एंड p × q a × c के बराबर हो।
यहाँ पर देखिए b बराबर 17 है और a इंटू सी अर्थात 6 5 जा 30 है यहाँ पर। अब बताइए अब आपको बताना है कि p और q दो ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 30 आए और जोड़ने पर 17 आए। सर यहाँ से हम कह दें अगर 15 इंटू 2 किया जाए तो 30 आएगा और 15 प्लस 2 कर दिया जाए तो 17 आएगा। अर्थात यहाँ से हमने p और q की वैल्यू निकाल ली। p बराबर 15, q बराबर 2। इसको यहाँ पर रख दीजिए तो हमारा ये समीकरण हो जाएगा 1/a अर्थात 1/6। यहाँ पर a की जगह 6x प्लस p की वैल्यू 15 इंटू 6x प्लस q की वैल्यू 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व किया तो सर यहाँ से 3 कॉमन दिख रहा है और यहाँ से 2 कॉमन दिख रहा है तो 3 इंटू 2/6 तो है ही है। यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 2x प्लस 5 और यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो 3x प्लस 1 बचेगा। ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि इसके दो फैक्टर हैं 2x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 1। बी ऑप्शन सही है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हमसे कह रहा है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर क्या होगा, अर्थात इसको फैक्टराइज करना है। चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। सर यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, सर x स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, लिख लीजिए। ये बचेगा 3x प्लस 2 और यहाँ पर दोनों में 1 कॉमन दिख रहा है, ये हो जाएगा 3x प्लस 2 के। यहाँ पर दोनों में 3x प्लस 2 है, इसको बाहर ले लेते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 बचा है, किस ऑप्शन में है, टिक मार दीजिए। 3x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है देन a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी की वैल्यू बताइए। हमने आपको बताया था जब भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिखे तो हमें तुरंत एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz वाले फार्मूले पर सोचना है कि कहीं वो उसी टाइप का तो क्वेश्चन नहीं है। चलिए यहाँ पर पहले इस तरीके जो दिया गया है इसको एक तरफ लिख लेते हैं, ये सी स्क्वायर अपॉन ए बी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे तीनों का एलसीएम लेंगे तो ये ए बी सी आएगा। यहाँ पर बी सी कैंसिल हो गया, ए आएगा अर्थात ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब चूंकि हमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इट इम्प्लाइज दैट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। हमने पढ़ा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। यहाँ पर रख देते हैं, अर्थात यह a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह से यहाँ से 3abc रखेंगे और नीचे abc दिया है, ये कैंसिल हो जाएगा, हो गया। आंसर आ गया हमारा 3, डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इफ़ a बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू -1 है तो हमसे कह रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सर आपने बताया था कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के, ये आपने बताया था। सर यहाँ पर हम अगर किसी तरीके से a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू निकाल लें तो हम कह सकते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आएगा। अब हमें दिया क्या है, गिवन है a बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल्स टू -1 के। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, ये आएगा ए बी, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर -1। यहाँ पर तिरछा गुणा करेंगे तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर माइनस ए बी। इसको इस तरफ लाइए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 0। यहाँ से हम कह सकते हैं सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान 0 आएगा, यहाँ रख देते हैं तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ये 0 दिया है, यहाँ 0 हो जाएगा। अर्थात हमारा ऑप्शन डी सही है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान 0 आएगा।
यहीं पर हमारी आज की एक्सरसाइज वाली वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। मैंने आपके बुक में जितने भी टाइप के MCQs कठिन थे सारे सवाल लगवा दिए हैं। आप लोग अपनी बुक के और कोई भी क्वेश्चन को अब हल कर सकते हैं। यहीं पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक नए चैप्टर के साथ। उम्मीद है आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे। अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को ज़रूर दीजिए, जिससे मैं और अपना सुधार कर सकूं जो भी कमी हो। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।